बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिफाइड डीएम सिरप के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो एक्टिफाइड डीएम, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है एक्टिफाइड डीएम सिरप की पैकिंग जो है ये मौजूद है। ये एक्टिफाइड डीएम सिरप होता है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है एक्टिफाइड डीएम सिरप इस तरीके से आता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी एक्टिफाइड डीएम सिरप जो है इस तरीके से आता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये एक्टिफाइड डीएम सिरप इस तरीके से आता है। अब ये बिल्कुल ही आम सा सिरप है और ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर। तो एक्टिफाइड डीएम का फार्मूला जो है वो मुझे देख के पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसका फार्मूला जो है लंबा होता है। तो एक्टिफाइड डीएम का फार्मूला होता है ट्राईफ्लोरोडाइन HCl प्लस स्यूडोफ्रिड्रीन HCl डिक्स्थ्रोमेथोप्राइन हाइड्रोब्रोमाइड। तो ये जी इसका फार्मूला होता है। तो ये इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो एक्टिफाइड डीएम सिरप के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इस सिरप को जो है बच्चों में गला ख़राब की हालत में या खांसी की हालत में जो है इस्तेमाल करवाया जाता है। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपके बच्चे का गला ख़राब वगैरह हो रहा है, उसमें ख़राश हो रही है या बलगम हो रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में जो है आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। डॉक्टर आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं। अब उसके बाद अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म की खांसी हो रही है, खांसी की जो है कई किस्में होती हैं, तो कफ़ अगर आपके बच्चे को हो रहा है, यानी कि अगर नॉर्मल कफ़ हो रहा है, तो उस हालत में जो है आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। डॉक्टर आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को बलगम वाली खांसी हो रही है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को खुश्क खांसी हो रही है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है खांसी के साथ साथ हल्का फुल्का नज़ला ज़ुकाम भी हो रहा है, तो बाज़ औक़ात उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं। आप इस सिरप को अपने बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपके बच्चे को खांसी वगैरह का कोई भी मसला हो रहा है या छाती का मसला हो रहा है या गले ख़राब का मसला हो रहा है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं। अब ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो एक्टिफाइड डीएम सिरप के यूजेस ये होते हैं कि इस सिरप को जो है 2 साल से 12 साल के दरमियान जो बच्चे आते हैं उनमें जो है इस सिरप को यूज़ करवाया जाता है। अब हमेशा की तरह मैं आपको वही नसीहत करूंगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूं कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये सिरप जो है लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ ना करवाएं। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और कोई भी मेडिसिन लेके जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए जो है हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। मैं यहाँ पे फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए बराए मेहरबानी हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर।
तो एक्टिफाइड डीएम सिरप की डोजेज जो हैं वो आपके बच्चे की बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपके बच्चे की बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब अगर मैं दिखा सकूं तो इसकी डोजेज जो हैं वो यहाँ पे साइड में लिखी भी गई हैं। यहाँ पे मैं करीब करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है इसकी सारी डोजेज जो हैं वो लिखी हुई हैं। आप यहाँ से देख के भी अपने बच्चे को इसकी डोजेज जो हैं वो दे सकते हैं। अब अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 2 साल से 5 साल के दरमियान है तो फिर आप उसे जो है आधा चाय का चम्मच देंगे। और इसी तरीके से अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 6 साल से 12 साल के दरमियान है तो फिर आप उसे जो है 1 चाय का चम्मच जो है इसकी डोज जो है वो देंगे। अब दूसरा, इसकी डोजेज जो हैं वो बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। यानी कि कई डॉक्टर जो हैं इसे थ्राइस अ डे यानी दिन में 3 टाइम के तौर पे भी इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। और अगर आपके बच्चे की हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको दिन में 4 टाइम के तौर पे भी इसकी डोजेज जो है वो रिकमेंड कर देते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है अपने बच्चे को यूज़ करवानी है, वरना जो इसकी नॉर्मल डोज है वही आप जो है अपने बच्चे को यूज़ करवाएं, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपने इस सिरप को जो है खाली पेट जो है अपने बच्चों को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करवाना। यानी कि कुछ भी हल्का फुल्का, अगर उसका दिल जो है कुछ खाने को नहीं करता है तो फिर आप कुछ भी हल्का फुल्का जो है उसे दे के फिर जो है ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। अब ये सारी जो हैं इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो बच्चे जो कि इस सिरप को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, अगर आपके बच्चे को इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को सांस वगैरह का कोई मसला है, यानी कि दमा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जिगर वगैरह का कोई मसला हो रहा है तो उस हालत में भी, यानी कि जिगर जो है उसका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो रहा है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ नहीं करवा सकते। अब ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके बच्चे को इनमें से कोई भी मसला हो रहा है तो आप अपने बच्चे की बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं, ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो एक्टिफाइड डीएम सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स कोई ज़्यादा नोटिस करने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई बच्चों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपके बच्चे को इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके बच्चे के जिस्म पे रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं या फिर इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप जो है इस सिरप को अपने बच्चों को यूज़ करवा रहे होंगे तो उस दौरान में जो है वो थकान की हालत में जो है बहुत ज़्यादा रह सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है वो गनूदगी हो सकती है या फिर उसे जो है तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है वो नोज़िया हो सकता है, यानी कि उसे जो है उल्टियाँ वगैरह वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना या बदहज़मी होना या गैस होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है वो सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है वो जिस्म के किसी ख़ास हिस्से पे स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, जैसे कि चेहरे पे स्वेलिंग वगैरह हो जाना या जिस्म के किसी और हिस्से पे स्वेलिंग वगैरह हो जाना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है वो गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि उसके गुर्दों में जो है वो पथरी हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने बच्चे पे नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपके बच्चे का इलाज वो ठीक तरीके से हो पाए।
और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ ना करवाएं। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक सिरप की कीमत है 146 रुपीज़, यानी कि 146 रुपये में जो है ये सिरप आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।